हेलो दोस्तों, RS पिलरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज हम स्कंद माता की कथा, स्वरूप और पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन भक्त विशेष रूप से माँ की उपासना करके सुख समृद्धि, शांति और संतान सुख की प्राप्ति करते हैं। स्कंद माता जी को संतान सुख की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे भक्तों पर कृपा करके उनके जीवन की हर कठिनाइयाँ दूर करती है। माँ स्कंद माता शेर पर विराजमान रहती है। उनके 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल के पुष्प हैं। एक हाथ से वे अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में धारण किए रहती है। चौथे हाथ से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और सौम्य है। वे कमलासन पर विराजमान होती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनकी पूजा करने से भक्त के जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति होती है। स्कंद माता की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवता उनसे त्रस्त हो गए, तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र का नाम रखा गया कार्तिकेय। चूंकि कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए माँ पार्वती का यह स्वरूप स्कंद माता कहलाया। कार्तिकेय बड़े हुए और उन्होंने देवताओं का नेतृत्व करते हुए असुरों पर युद्ध किया। इस युद्ध में उन्होंने दैत्यराज तारकासुर का वध किया और देवताओं को विजय दिलाई। इस प्रकार स्कंद माता संतान की रक्षा और धर्म की स्थापना का प्रतीक मानी जाती है। माँ स्कंद माता की कथा यह दर्शाती है कि माता अपने पुत्र के साथ साथ समस्त संसार की रक्षा करती है। वे अपने बच्चे को गोद में लेकर भी शेर पर सवार होती है, जो यह संकेत देता है कि एक माँ में अपार साहस, शक्ति और करुणा एक साथ विद्यमान होती है। भक्त यदि सच्चे मन से माँ की शरण में जाते हैं तो वे उन्हें अपने पुत्र की भांति स्वीकार करके उनकी सभी समस्याएं दूर कर देती है। पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन प्रातः स्नान करके पवित्र होकर माँ की पूजा की जाती है। सबसे पहले माँ की प्रतिमा या चित्र को पीले या लाल वस्त्र पर स्थापित करें। कलश स्थापना करके माँ को गंगा जल से स्नान कराएं। पीले या नारंगी फूल अर्पित करें। घी के दीपक जलाएं और धूप दीप से आरती करें। माँ को केले और गुड़ का भोग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए भोग लगाएं। अंत में माँ की आरती गाकर उन्हें प्रणाम करें। स्कंद माता की उपासना का महत्व। माँ स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। संतान सुख की कामना करने वालों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ होता है। भक्तों के हृदय में शांति और पवित्रता का संचार होता है। माँ की कृपा से साधक का मन अध्यात्म और ईश्वर भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है। यह विश्वास है कि जो भक्त निस्वार्थ भाव से माँ की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। माँ स्कंद माता का संबंध हृदय चक्र माना जाता है। जब साधक नवरात्रि में 5वें दिन ध्यान और जप करता है, तो उसके हृदय से नकारात्मक भाव समाप्त होते हैं और उसमें प्रेम, करुणा और शांति का विकास होता है। कहा जाता है कि एक भक्त के यहाँ संतान नहीं थी। उसने नवरात्रि में पूरे श्रद्धा भाव से माँ स्कंद माता की पूजा की। कुछ समय बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से की गई उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ सच्चे मन से पुकारने वाले भक्त की हर मनोकामना पूरी करती है।
नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की भक्ति के लिए समर्पित है। वे करुणा, शक्ति और संतान सुख की अधिष्ठात्री देवी है। उनका स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि माँ की गोद में सुरक्षा और शेर पर सवारी का साहस दोनों साथ साथ चल सकते हैं। माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्त को सुख समृद्धि, संतान सुख और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा हमें माँ की असीम शक्ति और करुणा का संदेश देती है और भक्त को धर्म, भक्ति और साहस के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। स्कंद माता स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।